प्राचीन समय में वीरवती नामक एक सुंदर और सुशील रानी थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिससे उसे परिवार में बहुत प्रेम और स्नेह मिला। विवाह के बाद जब वीरवती का पहला करवा चौथ का व्रत आया, तो उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा। वह दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरी भक्ति के साथ व्रत कर रही थी। लेकिन दिन ढलते ढलते उसे भूख और प्यास से कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वीरवती की स्थिति देखकर उसके सातों भाई बहुत चिंतित हो गए। वे अपनी प्यारी बहन की यह हालत देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भक्ति को भी तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए भाइयों ने एक चाल सोची। उन्होंने एक पेड़ के पीछे आग जलाई और उसे चांद की तरह दिखाने की कोशिश की। फिर जाकर वीरवती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरवती भाइयों की बातों में आकर छलनी में से उस झूठे चांद को देखकर व्रत खोल देती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है, तुरंत ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वीरवती को समझ में आता है कि उसने चांद के बिना व्रत खोला, जो एक दोषपूर्ण कार्य था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वीरवती का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पति के शव के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है। उसकी सच्ची भक्ति और तप से देवी मां प्रसन्न हो जाती है और उसे वरदान देती है कि उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। इस तरह वीरवती के समर्पण और तप से उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं।